इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन टॉपिक आज का है, क्या है हमारा टॉपिक? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या? इट इज अ रिलेशन किस में? फोकल लेंथ, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होते हैं, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा? दोनों। लेंस किसका बना हुआ है और मीडियम कौन है? अच्छा, मैथमेटिकली 1 by f इज nl over nm minus 1 by r1 minus 1 by r2। nl क्या है? nl है वो मटेरियल जिसका, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका लेंस बना है, और nm क्या है? जो सराउंडिंग मीडियम है। जनरली सराउंडिंग मीडियम एयर होती है। अच्छा सर, अब इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं? देखिए, जब भी हम लेंस परचेज करेंगे तो हम कंडीशन रखेंगे या हमें पता होगा कि फोकल लेंथ कितनी चाहिए। हम ये थोड़ा कहेंगे लेंस दे दो जी 15 मीटर बड़ा लेंस दे दो, नहीं, हम ये बताएंगे कि उसकी फोकल लेंथ 15 मीटर होनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, फिर और क्या बताओगे? फिर हम उनको बताएंगे कि हमने उसको पानी में यूज करना है कि एयर में यूज करना है। अच्छा सर ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यानी कि जिस मटेरियल का लेंस बना है उसकी भी क्वालिटी होगी। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉसिबल हो सकता है, तो हम उसको ये बता देंगे कि F क्या है, NL क्या है, NM क्या है। अब वो लेंस बनाने वाला क्या करेगा? वो रेडियस सिलेक्ट कर लेगा। R1 मान लो R है, तो R2 कितना आना चाहिए यहां से, वो ढूंढ लेगा। तो इस तरह फिर वो लेंस को शेप देगा। ठीक है सर, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? सर ये तो कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस के लिए नहीं आ सकता। आ सकता है बट आज तक कभी ऐसा लिखा हुआ आया नहीं कि ड्राइव फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस या ड्राइव फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। तो हम कन्वेक्स के लिए पहले डिराइव कर लेंगे, कनकेव में फिर क्या है, सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस है। अच्छा सर, कैसे ड्रॉ करना है? हमें डेरिवेशन के लिए हमें चाहिए कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला। ओके, वी नो, हमें पता है। क्या पता है? कि एक स्फेरिकल सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे क्या होता है? सर अभी तो आपने करवाया था, हमें अच्छी तरह याद है, एन आई ओवर माइनस यू प्लस एन आर ओवर वी इज इक्वल टू एन आर माइनस एन आई ओवर आर। ओ यस सर, ये याद है, ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि कंसीडर इमेज बनी है ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। इससे विद द लेंस एज शोन। ठीक है सर, क्या करें? हम लोग कन्वेक्स लेंस के लिए ये ड्रॉ करते हैं। ये आ गया इसका, क्या कहते हैं इसको भाई? क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल ठीक। ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर। इसका नाम मैंने रख दिया x, इसका नाम मैंने रख दिया y। ये हमारे पास आ गया पोल P1, ये हमारे पास आ गया पोल P2। अब एक ऑब्जेक्ट है। ओके सर, आपने अभी कहा था पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हाँ तो ठीक है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। हुआ क्या? यहां से एक रे चली, ये इधर आ गई। ओके सर, इसका नाम मैंने रख दिया A1। अब यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सर, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लो, ये हमारे पास आ गया, ये इसको ऐसे कर दिया। और क्योंकि मैंने बताया है कि नॉर्मल को आप डॉटेड बनाओगे। ओके सर, समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट, कौन सा पॉइंट आ गया? C1। ये x, ये क्या है? ये x P1 y का सेंटर है। ठीक है सर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NM और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL।
हम ये एज्यूम करते हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा। तो यहां पे ये जो रे ऑफ लाइट है इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा ठीक है सर, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि वो यहां से चल के इधर आ जाएगी। देखो लॉजिक क्या कहता है, इधर आएगी नहीं तो सर फिर ड्रॉ क्यों की? अगर इधर आएगी नहीं तो ड्रॉ क्यों की? वो इधर आने की कोशिश करेगी। सर अब कोशिश करने का मतलब क्या है? देखो भाई यहाँ पे तो लेंस खत्म हो गया, ये जो बेंडिंग हुई है वो तो एन एल के हिसाब से हुई है, यानी कि इसने इधर जाना था बट गई नहीं। अगर एक्स पी टू वाई ना होता तो हमारे पास ये इमेज आ गई थी I1। अच्छा तो सर फिर हम क्या करें, हम इसको डॉटेड ड्रॉ कर देते। ओके ठीक है सर। अब आओ जरा कहाँ चलें, हम चलते हैं सरफेस पे एट एक्स पी वन वाई। देखो ऑब्जेक्ट कौन है, कौन है ऑब्जेक्ट भाई एक्स पी वन के लिए? ऑब्जेक्ट इज ओ, किस डिस्टेंस पे है? एट यू। उसके डिस्टेंस को किससे नोट करेंगे? यू से। अच्छा इसके लिए इमेज कौन है? इमेज इज I1 और किस डिस्टेंस पे है? क्योंकि I1 लिखा है तो मैं क्या लिख लेता हूं? V1। ओके सर। और अब ये देखो कि रेडियस कौन है? रेडियस इज R1। ठीक है सर। इंसिडेंट मीडियम, भाई ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है और ये इस मीडियम में है, तो इंसिडेंट मीडियम कौन आ गया? सर इंसिडेंट मीडियम आ गया NM। एंड रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन आ गया? सर रिफ्रैक्टेड रे ये है जो आपने ये हल्की सी सॉलिड ड्रॉ की है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो उसका मीडियम कौन है? उसका मीडियम है NL। अब चैलेंज इज कि मैं या हम डिराइव नहीं कर रहे, हम इक्वेशन वन अगर ये वैल्यूज यूज करके डिराइव करें तो हमारे पास इक्वेशन वन आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन वन में सिर्फ और सिर्फ सिंबल रिप्लेस करते हैं। ओके सर बताओ कैसे? यूजिंग इक्वेशन वन, ध्यान दो Ni की जगह क्या आएगा? बोलो शाबाश। NM। U की जगह क्या आ जाएगा? सर U रहेगा। इसकी जगह क्या आएगा सर? NL। वेरी गुड। यहां पे क्या आएगा? V1। इट इज इक्वल टू, ये कौन है? NL, नहीं सॉरी NM माइनस, नहीं रिफ्रैक्टेड है बेटा। हाँ हाँ सुन लिया सुन लिया सुन लिया। कौन है ये है NL माइनस NM डिवाइडेड बाय R1। बोले इक्वेशन टू कैसे आई? ये बात समझ आई? अब ध्यान दो, ये जो पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट का मैं ये वाला पॉइंट इसको मैं लिख लेता हूं A2। हाँ सर ठीक है। अब यहां पे देखो एक नॉर्मल इधर से आ जाएगा ऐसे, ये लो ये नॉर्मल आ गया। हाँ सर ये नॉर्मल आ गया, बट सर नॉर्मल तो डॉटेड होता है। हाँ तो मैंने डॉटेड कर तो दिया उसको। ओके अब लॉजिक क्या कहता है कि ये यहां से जो रे जा रही है ये जा रही है डेंसर टू रेयरर, तो इट विल बेंड। कैसे बेंड होगी? डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा सर कहां जाएगी वो रे? देखो यहां से इधर आ जाएगी क्योंकि इसका नॉर्मल ब्लैक है, उससे अवे जाना है, तो ये फर्दर और यहां आ गई। ओके सर समझ आ गया। एक्स P2Y ने क्या किया, इसने I1 को उठा के I पे शिफ्ट कर दिया। ओ माय गॉड सर इसका मतलब एक्स P2Y के लिए ऑब्जेक्ट I1 है और इमेज कौन है? I। समझ आई बात? एक्स P2Y ने क्या किया है? I1 को I पे शिफ्ट किया।
तो इसका मतलब x p2y के लिए ऑब्जेक्ट कौन है I1, इमेज कौन है I, सेंटर कहां है सर, ये रहा इसका सेंटर C2, तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा R2। आप मुझे ये बता सकते हो कि x p2y के लिए इंसिडेंट रे A1 A2 है, किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है सर, नजर तो आ रहा है वो NL में ट्रेवल कर रही है, तो ये इंसिडेंट मीडियम हो गया और ये इसका रिफ्रैक्टेड मीडियम हो गया। अब अगर हम x p2y पे बात करें, अब हम किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे, चल पड़ भाई, हम बात करेंगे एट x p2y। अच्छा सर क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, आप लोगों ने अभी तो मुझे बताया है कि ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट इज कौन है, ऑब्जेक्ट I1, कहां पे V1 पे, हाँ तो I1 का डिस्टेंस हमने V1 ही तो लिखा है पहले। अच्छा इसकी इमेज कहां है, इमेज इज I, कहां पे एट V, क्या बात करते हो, I1 को I पे शिफ्ट कर दिया तो I1 का डिस्टेंस V1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया और I का डिस्टेंस V इमेज डिस्टेंस बन गया। अच्छा रेडियस कौन है सर, रेडियस नजर तो आ रहा है भाई, रेडियस इज R2। अच्छा इंसिडेंट मीडियम सर, इंसिडेंट मीडियम इस बार इंसिडेंट रे आपने बताया था, हाँ इसके अंदर चल रही है, और रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन होगा, रिफ्रैक्टेड मीडियम आ गया NM। ओ माय गॉड, ये फिर सारा कुछ यूज कीजिए इक्वेशन 1 में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्रैक्टेड मीडियम ओवर डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड माइनस इंसिडेंट ओवर R। वाओ, आपको तो समझ आ गया भाई, शाबाश, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब हम यहां तक समझ आया, बोलो दोबारा देखो हमारा टॉपिक क्या है सर, हमारा टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। मैथमेटिकली 1 by f NL over NM minus 1 by R1 minus 1 by R2। NL क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका लेंस बना है, ग्लास कह सकते हो। NM क्या है, सराउंडिंग, जनरली सराउंडिंग मीडियम एयर होता है, ठीक है। कैसे डिराइव करना है, हम बात करेंगे एट स्फेरिकल सरफेस। क्या हुआ स्फेरिकल सरफेस पे, Ni over minus u plus Nr over v is equal to Nr minus Ni over R। हमने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस रखा, सर कनकेव रख सकते हैं, हाँ सिर्फ डायग्राम में फर्क आएगा, डेरिवेशन 101% सेम है। ऑब्जेक्ट से रे चली, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल इमेज आ जानी थी I1, तो x p1y के लिए ऑब्जेक्ट O है, इमेज I1 है, रेडियस R1 है, इंसिडेंट मीडियम NM है, रिफ्रैक्टेड मीडियम NL है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, NM ओवर माइनस u प्लस NL ओवर V1 इज इक्वल टू NL माइनस NM ओवर R1, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। x p2y ने क्या किया, I1 को कहाँ शिफ्ट कर दिया, I पे। अच्छा तो अब जब I1 I पे आ गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट I1 है, इमेज I है, इंसिडेंट रे जो I1 की तरफ जा रही थी वो ट्रेवल कर रही है NL में, इसका मतलब इसका इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है और रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM है। तो इक्वेशन 1 दोबारा यूज की, x p2y के लिए हमारे पास आ गया इंसिडेंट मीडियम माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्रैक्टेड मीडियम इमेज इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड माइनस इंसिडेंट ओवर रेडियस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है। ओके सर, एडिंग, किसको ऐड किया, इक्वेशन 2 एंड 3। अरे भाई ध्यान से देखो, NL ओवर V1 प्लस का है, NL ओवर V1 माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और जो बाकी बचेगा
सर उसमें से nm कॉमन आ रहा है, 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या किया, एन एल माइनस एन एम कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करना था ना, ठीक है सर। एन एल माइनस एन एम जब कॉमन निकला तो वो बच गया 1 बाय R1, बट सर यहाँ पे तो एन एम माइनस एन एल है, आपने एन एल माइनस एन एम कॉमन निकाला, वेरी गुड, तो -1 लिख दो। ओहो सर ये तो थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मूला बनने लगा। अब क्या करो, अब एन एम से डिवाइड कर दो। अच्छा सर, -1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू, जब एन एम से डिवाइड किया तो ये लो भाई, ये बन गया, हाँ सर ये बन गया। अब लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक, हमें चाहिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कब आती है सर, फोकल लेंथ तब आती है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, हाँ, तो इसका मतलब इक्वेशन 4 से क्या आ गया, इक्वेशन 4 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है सर, वो तो 0 हो जाता है, तो क्या बचा 1 बाय एफ इज इक्वल टू एन एल ओवर एन एम माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ओ तेरी, हाँ ऊपर वाला तो बेटा बहुत ऊपर है, हाँ ये, हाँ ये रिजल्ट आ गया ना बच्चे, यही तो डिराइव करना था हमें। ऐसा मत कहो कि ऊपर वाला आ गया, ऐसा कहो सर ये तो रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। अच्छा बुक्स में आपको पता क्या मिलेगा, बुक्स में आपको, सर बुक्स में अगर हमें कुछ मिल जाता तो नंबर ना आ जाते, बुक्स में आपको मिलेगा n माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सर ये कैसे आया, हाँ वो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 लिख देंगे और NL को क्या लिख देंगे, n। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो हम अक्सर एयर में यूज करेंगे। अच्छा सर ठीक है,